दोस्तों, आज हम बात करेंगे ये कराची के इश्यूज पे। जिस तरह ये पिछले कुछ 3-4 माह से एक कंपेन शुरू है। और कराची में कुछ लोग, मैं सबकी बात नहीं कर रहा, लेकिन कुछ पार्टीज के लोग वो मुसलसल कराची को टारगेट कर रहे हैं। और ठीक है, पीपल्स पार्टी तो एक सियासी पार्टी है, आप उसको तनकीद का निशाना बनाए हुए हैं। उस पर तो कोई एतराज नहीं है किसी को। पार्टी है, उस पर तनकीद भी होगी, उसकी तारीफ भी होगी, उसकी गवर्नेंस पे। लेकिन वो मुसलसल से को जो है टारगेट किया हुआ है, उसके कैपिटल को टारगेट किया हुआ है, कराची को। इस पे थोड़ी सी बात होनी चाहिए। मुसलसल जो लोग कर रहे हैं, चेयरमैन साहब ने जो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब है, उसने कह दिया, और उसको ये अंडरस्टैंडिंग है, ये एक अच्छी बात है। उसको उसने बता दिया कि ये जो जितनी भी मूव हो रही है कराची के खिलाफ, ये ऑर्गेनिक नहीं है, ये एक प्लानिंग है। और ये एक कंपेन है, मिलिशियस कंपेन है, जो कराची में जिस तरह काम हो रहे हैं, उस काम को रोकने की एक बहुत बड़ी साजिश है। ठीक है, फेलियर्स अपनी जगह, ये अच्छी बात है कि चेयरमैन साहब को ये अंडरस्टैंडिंग है। अब रिसेंटली आपने देखे, सब लोगों ने जिस तरह तकीरे की, अब ये मुस्तफ़ा कमाल साहब से, उस साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। उसने कहा है कि मैं तो इन लोगों को, जो मुल्क चलाने वाले हैं, उनको हाथ जोड़ता हूँ कि कराची को आप इस्लामाबाद को ले जाएं और इस्लामाबाद के हवाले कर दें। उनकी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में इतनी कंट्राडिक्शन है। मीडिया का एक ग्रुप है जो मुसलसल उसको प्रोजेक्ट करते हैं, हालांकि उसकी अपनी जो तकरीर है उसमें इतनी कंट्राडिक्शन है, इतनी कंट्राडिक्शन है। कोई उससे सवाल तो करे, उससे पूछे तो सही। मैं तो हैरान, उससे खानजादा ने भी सवाल नहीं किए। जो वो अच्छा सा हमारा जो है जर्नलिस्ट है, लेकिन उसने सवाल नहीं किए। मैं तो उसको बुरा देता हूँ। लेकिन उसने पहले कहा कि जो ये कराची है, ये इस्लामाबाद चला जाए, जबकि दूसरी तरफ उसने कहा कि ये बल्दियाती जो निज़ाम है, ये जो 18th अमेंडमेंट है, उसके जो उसको नीचे सूबे के जो डिस्ट्रिक्ट और तहसील लेवल तक डिमोल नहीं हुआ। एक तरफ तो वो डिमांड करते हैं कि ये 18th अमेंडमेंट जो है, ये सूबों के पास आ गई कराची में, लेकिन नीचे नहीं गई। दूसरी तरफ उसी बात में वो बात करते हैं कि नहीं, इसको अब कराची को और इस्लामाबाद को हजारों किलोमीटर दूर लेकर जाए। ये एक खुद अपनी बात में एक कंट्रडिक्शन है कि आप चाहते क्या हैं। मतलब है कि आप चाहते हैं कि ये और कहीं पावर किसी और के पास चले जाएं, या आप कहते हैं कि आपको तहसील के पास जाए। तहसील के पास आए तो आप उसकी बात करें ना। उसकी तो बात आप करते नहीं। वो बात होगी तो पूरी पाकिस्तान की बात होगी ना। तो अगर जब लाहौर किसी और डिस्ट्रिक्ट को अपने पावर्स नहीं देगा, हो सकता है कराची भी नहीं दे, ये सवाल बन सकता है। लेकिन आप उस तरह की बात नहीं करते। दूसरी तरफ बातों बातों में कहता है कि हमारे पास, सुबह उठते हैं तो हमारे पास गैस नहीं होती, और हमारे पास रात को बिजली नहीं होती। तो भाई, आप फेडरल हुकूमत की परफॉर्मेंस देखें। क्या लाइट जो है वो सिर्फ हुकूमत का काम है? लाइट तो फेडरल जॉब है ना। तो फेडरल हुकूमत जिनकी परफॉर्मेंस से आपके पास लाइट नहीं आ रही, आपके पास गैस नहीं आ रही, दो के गैस जो सबसे ज्यादा सिंध देता है, आपके पास नहीं आ रही। हम भी कहते हैं आनी चाहिए, हमारा कैपिटल है, फैसलाबाद को ज्यादा मिल रही है, आपको नहीं मिल रही। उस पर तो आप सवाल ही नहीं करते। तो क्या उनकी परफॉर्मेंस अच्छी है? जो भी फेडरल गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट है, उनकी किस 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 चीज की अपनी परफॉर्मेंस अच्छी है? आप नाम ले ले, वो तो अपना पीआई को बेच रहे हैं। स्टील मिल बंद पड़ी हुई है। कौन सा ऐसा डिपार्टमेंट है? रेलवेज हमेशा क्राइसिस में रहती है। कौन सा ऐसा बड़ा डिपार्टमेंट है जो आप बताइए, और टैक्सेस की उनसे कलेक्शन नहीं होती? वो तो एक बहुत ही क्राइसिस की सूरत हाल है फेडरल हुकूमत और गवर्नमेंट की। आप कहते हैं कि नहीं, ये फेडरल के पास चली गया, तो समझ आती है ना कि ये एक एक सोची समझी एक कंपेन और एक मेलिशियस किस्म की जो है वो लॉन्च की गई है सोशल मीडिया पे, जिसके एक ऑब्जेक्टिव्स हैं। पहले इन्होंने कहा कि हम कराची को जो है उनके, नॉट कराची बट सिंध के सूबे होने चाहिए ज्यादा। फिर ये बात नहीं बनी, क्योंकि ये तो सिंध के लोग तो कम से कम एक्सेप्ट नहीं करेंगे। आप उन सबको मार दें, 7-8 करोड़ लोगों को, फिर हो सकता है लोग तस्लीम करें। नहीं होगा, कभी नहीं होगा। आप कुछ भी करेंगे नहीं होगा जब तक सिंध के लोग नहीं मानेंगे, नहीं होगा, मुमकिन नहीं। हाँ, ये हो सकता था जब आपने इनको एक्सेप्ट किया। हालांकि जो सिंधी लोग थे, जो इंडिजिनस लोग थे, उन्होंने आपको एक्सेप्ट किया हुआ है, अब भी आपको एक्सेप्ट करते हैं।
लेकिन आप नहीं करते, आप कहते हैं हम सेपरेट है। जब आप सेपरेट हैं, आप एक्सेप्ट नहीं करते अपना आप को, कहते हैं कि नहीं हम महाजर हैं और महाजर रहना चाहते हैं, तो फिर वो जो जाहिर सी बात है, फिर इंडिजिनियस आपको क्यों एक्सेप्ट करेंगे कि आपको अपना हिस्सा जो है वो सूबे का वो अलग करके देंगे, क्योंकि आप अलग है ना। आप तो अब तो इंडिजिनियस से मिलना नहीं चाहते, हालांकि इंडिजिनियस कहते हैं आप हमसे मिल जाओ, आप मिल जाते तो शायद फिर आगे चलकर ये कहानी नहीं बनती, लेकिन आप कहते नहीं हम बिल्कुल अलग है। तो ये मुमकिन नहीं है। ये अगर हुकूमत करेगी भी सही तो उस पर जाहिर सी बात है फिर कैश क्राइसिस होगा, लोग मरेंगे, नफरतें बढ़ेंगी। पीपल्स पार्टी के पास भी ऑप्शन नहीं है इस पे। पीपल्स पार्टी अगर इसको इंडोर्स नहीं कर सकती, पीपल्स पार्टी ने अगर इसको लेट से जो मैं एज्यूम कर रहा हूँ, मुझे पता है वो नहीं करेगी, अगर करेगी तो उनके एमएनए एमपीएस नहीं रह सकेंगे सर में, कोई नहीं रह सकेगा। तो वो क्यों अपने सर पे या पाँव पे कुल्हाड़ी मारेंगे जिनके पास अभी हुकूमत भी है। तो कोई भी नहीं रह सकता, और मुझे यकीन है, मैं बिलाल भुट्टो जरदारी पे भी इतना यकीन करता हूँ कि वो इस तरह नहीं फैसला करेगा कि मैं सिंध को दो हिस्सों में तकसीम कर दूँ। पीपल्स पार्टी का बहुत सारे लोगों के साथ आप इख्तलाफ भी कर सकते हैं, गवर्नेंस पे इख्तलाफ कर सकते हैं, लेकिन वो आम सिंधी की तरह वो भी सोचता है करप्शन ऑपरेशन अपनी जगह, लेकिन वो नहीं चाहता कि हम सिंध को अलग कर दें। तो ये नहीं हो सकता। तो अब वो चाह रहे हैं कि कराची को हम अलग करके इस्लामाबाद ले जाएं, जो पहले पाकिस्तान बना था उस वक्त लेकर गए थे, तो सारे वसाइल लेकर गए थे, तो अब भी चाह रहे हैं, लेकिन ये होगा नहीं। इसका क्या फायदा होगा, आप मुझे बताएं। उर्दू स्पीकिंग को कराची में क्या फायदा होगा, पावर कहीं और चले जाएंगी ना। आप उनकी प्रॉक्सी करने दें, क्या फर्क पड़ेगा। आप तो कराची की नुमाइंदगी नहीं करें। और मुस्तफा कमाल साहब का कमाल तो देखिए ना, जिसको वजारत मिली है 200-300 वोटों से, जिसकी 47 फॉर्म की हुकूमत है, जिनको कराची के लोग जो है उस पर तनकीद करते हैं, पता नहीं क्या क्या अल्फाज और अलकाबात जो है वो सोशल मीडिया पर बकते हैं या कहते हैं। तो कराची की तो रिप्रेजेंटेशन नहीं है। ये तो एक ऐसा प्रॉक्सी है जो फेडरेशन का इस्लामाबाद का, उसको खड़ा कर दिया गया है कि आप बोलते रहो। जैसे अपना वाडा साहब है, इनकी कोई पाँव कोई उसमें है ही नहीं अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में, नहीं कॉन्स्टिट्यूंसी वाले लोग इनको सपोर्ट करते हैं। जैसे वाडा की कोई कॉन्स्टिट्यूंसी नहीं, ये कहीं और से लोग आए हुए हैं, और जब उनकी जाके नुमाइंदगी करते हैं। ये कोई एमकेएम की तो एमकेएम तो नहीं कहना चाहिए कि कराची के उर्दू स्पीकिंग की तो नुमाइंदगी नहीं करते, और वो तुमको गालियां दे रहे हैं। दूसरी बात कि अब कराची में जो उर्दू स्पीकिंग है उनकी जो पॉपुलेशन है वो बहुत कम हो गई है, अब वो नहीं रही। डेमोग्राफी कंप्लीटली चेंज हो गई है। अब ऐसा नहीं है कि अगर उर्दू स्पीकिंग कहे कि हमारी आबादी जो है वो सबसे ज्यादा है, ऐसा अब है ही नहीं। अब वहां पे सिंध के जो लोग हैं वो इतने वहां आ गए हैं कि आप उनके साथ ऐसा लड़ नहीं सकते कि आप कहें कि आप जो है सेकेंडरी है। बाकी अकवाम भी वहां रहती है, जैसे कहा गया है ना कि पूरे मुल्क को कराची चलाए, तो पूरे मुल्क वाले कराची में आते हैं, यहाँ पे मुल्क से बाहर भी आते हैं। वो भी जैसे ताबिर साहब है, वो कोई 80s में आया हुआ है पाकिस्तान में और कराची में, और वो भी कहता है कि मैं कराची का असलो कौम, बाकी बाहर से आते हैं, खुद 80s में आया है। तो ये तो एक जो हमारी मीडिया की एक जो नेगेटिव और बायस्ड किस्म की कंपेन है, उसको प्रोजेक्ट किया जाता है ना। अगर पीपल्स पार्टी की गवर्नेंस अच्छी नहीं है, वो तो पूरे सिंध में अच्छी नहीं है, तो उसकी आप बात करें तो लोग आपको हो सकता है सपोर्ट भी करेंगे। मैं मिफ्ता इस्माइल से पॉलिटिकली चाहे उसका कितना भी इख्तलाफ कर सकता हूँ, लेकिन मिफ्ता ने अगर जो पीपल्स पार्टी में तनकीद की है, तो मैं समझता हूँ कि वो एक पॉलिटिकल तनकीद है। उसको तो फेस किया जा सकता है, उसको हजम किया जा सकता है। उनकी बातों में वजन होता है, वो दलाइल से बात करते हैं, स्टेटिस्टिक्स से बात करते हैं, एजुकेशन की बात करते हैं, तो उसके पास उस पर टिप्स पे और फिगर्स पे बात करते हैं। तो मैं तो ऐसे लोगों को पसंद करता हूँ जो अपनी बात करे उसमें कुछ रेशनल हो। इनके पास तो कोई रेशनल नहीं। ये ना नुमाइंदगी करते हैं कराची के लोगों की, ना ये नुमाइंदगी करते हैं ओवरऑल सिंध की। ये सिर्फ अपने पर्सनल इंटरेस्ट की वजह से सरवाइव करते हैं।
और इनको पहले कहा गया था कि आप एमकेएम को तोड़ो। अब एमकेएम को तोड़ने के लिए उसने पूरी जान लगाई, लेकिन तापसन को नहीं तोड़ सके।